डॉक्टर साहब सीना जलता है, मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, मुंह का जायका कड़वा है, जो कुछ खाता हूँ उसी के डकार आते रहते हैं। दोस्तों, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। असल में जितनी भी इलामात मैंने बयान की, अगर इसके आगे एक नाम रखा जाए तो वो नाम है GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, इसको हाइपर एसिडिटी भी बोलते हैं कि जी बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई है। दोस्तों, ये बेशक आप माने या ना माने, लेकिन मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बताऊंगा कि ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। किस तरह आगे हमने यही जानना है कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करके इस खतरनाक बीमारी से किस तरह जान छुड़वा सकते हैं। ये हल नहीं है। आप कितने के एंटी एसिड लेंगे, आप कितने के कैप्सूल लेंगे, भाई ये हल नहीं है। तो जनाब, आई एम वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी, और लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है, साथ कमेंट सेक्शन भी यूज़ किया करें, चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, ये आपका चैनल है। अच्छा जी, मैंने आपको अलामात बताई, अब इसकी वजूहात जानते हैं। वजूहात में जनाब सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल कैसे बना। हमने स्कील ग़िज़ाएँ टका के खानी, हमने जनाब एसिडिक फूड ज़बरदस्त तरीके से इंटेक करना है, कोई चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। लेकिन जब एक्सरसाइज की बारी आती है तो हम बेसुध लेट जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, इस बीमारी की फंडामेंटल कॉज, रूट कॉज आप यूँ कह लें, ठीक है जी। इसके अलावा एसिडिक फूड, केन फूड और एक्सर्ट नहीं करना। खाना पूरा खाना है, लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ GERD, ठीक है जी। अच्छा, वो एक एडवाइस चलते चलते मैं साथ ही कर दूँ, आगे बोलना जाऊँ कि भाई पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और ये जो लीमू है ना या खट्टी चीज़ें, इनका इस्तेमाल आपने बंद कर देना है। सिट्रस का आगे मौसम आ रहा है, जिन लोगों को GERD का प्रॉब्लम है उन्होंने किन्नू बिल्कुल नहीं खाने, ये ज़हन में रखिएगा, नहीं तो ये मज़ीद प्रोग्रेस करेगी, डिजीज़ बढ़ेगी। तो जनाब, सबसे पहले हमने देखा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाना खा के फ़ौरन लेट जाना। इसके अलावा जनाब जो स्मोकर्स हैं, जो अल्कोहल का बेजा इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक फूड का मैंने पहले आपको हवाला दे दिया। तो ये सारी चीज़ें यूँ समझ लें कि GERD की पैदाइश का मूजब बनती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन को 2 सेट्स में मैंने डिवाइड किया है। दोस्तों, ये बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन मैंने इसको सादा रखा है। आप जितने भी व्लॉग्स देखते हैं, दूसरों के चैनल पे जाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा डराया गया है। ये चैनल आपके लिए सहूलतें फराहम करता है, नहायत आसानी से आप अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथी का काम ही यही है जी। और फिर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एडवाइस है कि भाई होम्योपैथी को सिंपल रहने दें। तो क्योंकि ये आसान तरीका इलाज है, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो जनाब, पहली मेडिसिन है जो सी रुबिनिया है। रुबिनिया की अलामत क्या है? मुंह इंतहाई कड़वा, हत्ता कि पानी भी कड़वा लगता है, दांत भी कड़वे, खट्टे डकार, कड़वे डकार, हलक बिल्कुल ऐसे जैसे जहर। वो होता क्या है कि एसिड नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है जी, और वो गले में आता है। रैटचिंग, बेल्चिंग, जो कुछ खाया वो गले में। अगर पानी रिवर्स में आता है तो वो भी कड़वा। रुबिनिया कमाल की मेडिसिन है। ये आपने मदर टिंचर में जनाब किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लें, 10 से 12 कतरे दिन में 3 से 4 बार लें आप। बेहतर ये है कि खाना खाने से 20-25 मिनट बाद ये इनटेक करें, ठीक है जी। 12 से 15 दिन आपने ये इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने नेट्रम सल्फ को शुरू करना है 6x पोटेंसी में, 4 टैबलेट 4 टाइम अ डे नेट्रम सल्फ। ये 15 से 20 दिन आपने जारी रखनी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो आप नेट्रम सल्फ को कंटिन्यू कर सकते हैं मज़ीद थोड़ा अरसा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेडिसिन अभी और चाहिए, तो आपने नेट्रम सल्फ को चेक लगाना है, मतलब रोक देना है, और फिर दोबारा रुबिनिया पे आना है। उसको 8-10 दिन लेके
फिर दोबारा नेचुरल सेल्फ पे आ जाना है। अच्छा जी, ये तो होगी यूँ समझ लें कि एक सेट। अब दूसरा सेट, उससे रिलेटेड जो उनसे सिम्टम्स हैं वो है जनाब, डॉक्टर साहब मेरा पेट ढोल की तरह फूला हुआ है, मेरे मैदे में ऐसे जैसे कोई चूल्हा चल रहा है, बेतहाशा डकार। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे डकार आने से ना थोड़ा सा सुकून मिलता है, ठीक है जी, और जिस्म में जैसे आग लगी हुई है। अगर ये अलामात पेशेंट आपको देता है तो जनाब डॉक्टर्स के लिए वाजिब है कि उसे कार्बो वेज दे। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम है कार्बो वेज, लेकिन पोटेंसी 3x रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको। कार्बो वेज 3x, ये टैबलेट्स होंगी, टैबलेट फॉर्म में ये मुयसर है। 3 से 4 टैबलेट आपने चबानी है, ऊपर से 1-2 घूंट पानी पी लें दिन में 4 बार। 3 to 4 टैबलेट्स 3 to 4 टाइम अ डे, ठीक है जी। इससे रिलेटेड, इससे रेलेवेंट जो उनसे सिम्टम्स हैं वो मैं बयान कर चुका हूँ। इंतहाई सादगी से हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया जी, पैगाम मैंने आपको कन्वे कर दिया। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक शेयर, और जनाब आगे फिर बताया भी करें लोगों को। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।